हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी टेट का पेपर सेकंड के बारे में। और सी टेट के पेपर सेकंड में आपको पता है कि मैथमेटिक्स और साइंस 60 मार्क्स की आती है, उसमें से 30 मार्क्स की आपको मैथ्स मिलेगी। तो मैथ्स में हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको क्या अप्रोच लगानी है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप क्या करोगे। सबसे पहली बात कि आपके पास सी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप जो है जितना प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर जितना सॉल्व करोगे, आपको उतना ही आइडिया मिलेगा कि आप एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें और सी टेट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लेकिन अभी आपके पास उतना टाइम है नहीं। अगर आपका पेपर 5 जुलाई को हुआ तो आपके पास उतना टाइम नहीं है। और लोग जो आपको दिखा रहे हैं यूट्यूब पे कि पेपर 5 जुलाई को नहीं होगा या होगा, तो देखो अभी किसी को भी कुछ पता नहीं है, किसी को भी कुछ पता नहीं है। सी टेट कभी आप सी टेट के ऑफिस में फ़ोन करोगे तो आपसे वो ये नहीं कह देगा डायरेक्टली कि पेपर नहीं होगा। इतनी ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपको डायरेक्टली वहाँ के ऑफिस से कोई भी नहीं बताएगा। तो आप इस बात को तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए कि जो कह रहे हैं वो लोग यूट्यूब वाले कि सी टेट का पेपर 5 जुलाई को नहीं होगा, तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते उस चीज़ के बारे में। ठीक है, फिलहाल हमें अपनी स्टडी पे फोकस करना है। मान के चलिए कि 5 जुलाई को ही हो रहा है, उसी के साथ तैयारी करनी है। तो अभी आपके पास बस टाइम बचा है केवल सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का। इसके अलावा कुछ मत उठाइए। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में मैथमेटिक्स के सेशन को सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको। अब देखो पेपर जो है आपका सी टेट पेपर सेकंड है 20 सितंबर 2015 का। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है सी टेट पेपर सेकंड का 20 सितंबर 2015 का ये पेपर है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं पेपर में मैथमेटिक्स के सेक्शन से, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो बुक है आपकी, वो आपकी अरिहंत की बुक है, अरिहंत के सॉल्व पेपर है। आप किसी भी प्रकाशन के सॉल्व पेपर ले लो, ठीक है। वैसे अरिहंत का लोगे तो आपको थोड़ी सी मिस्टेक कम मिलेगी। ठीक है, तो आपके जो भी 2011 से लेकर के अभी तक जितने पेपर हुए हैं वो सारे पेपर उसमें होने चाहिए। ठीक है, अब बस आपको इतना टाइम ही नहीं बचा है, आपको बस क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है उन्हीं पेपरों से। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख जाएगा। तो मैं पढ़ देता हूँ। किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। इस बक्से को 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। तो घनों की संख्या क्या होगी? तो देखो यहाँ पर बात की गई है एक आयताकार बक्से के बारे में। तो आयताकार जो बक्सा होता है वो हमेशा ध्यान रखना, उसका जो आकार होता है वो घनाभ होता है। ठीक है, कैसा आकार होता है? वो घनाभ आकार होता है। और घनाभ में आपको पता है कि 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम देख लेते हैं कि इसका आंतरिक आधार दे रखा है। अंदर का जो आधार है वो 15 सेंटीमीटर लंबा, यानी लंबाई जो दे रखी है। अभी हम बात कर रहे हैं घनाभ की। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इधर कर लेते हैं हम। घनाभ की बात कर रहे हैं, तो घनाभ की यहाँ पे लंबाई दे रखी है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है। इसके अलावा आपकी चौड़ाई जो दे रखी है वो है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई भी दे रखी है आपको, कितनी? 7 सही 1/2 सेंटीमीटर। 7 सही 1/2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 7 दूनी 14, 1 15/2 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप इसको चेंज कर लो, 12 दूनी 24, 1 25/2 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकल गई। घनाभ में ये 3 चीज चाहिए होती हैं। अब आप क्या करोगे, आप इसका आयतन निकाल लो। आयतन निकाल लो इसका। आयतन क्या होता है बताओ? घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितनी है? 15, चौड़ाई कितनी है? 25/2, ऊंचाई कितनी है? 15/2। ये आ गया इसका आयतन। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब क्वेश्चन पढ़ो कि इस बक्से को 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। भाई एक बक्सा है इतना बड़ा, इसके अंदर घन डाले जा रहे हैं जिसकी भुजा कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर है। तो कितने घन इसके अंदर आ पाएंगे, वो यही पूछ रहा है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करोगे, n बराबर कर दोगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे में किसका आयतन? घन का आयतन।
घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन कर दो। ठीक है, घनाभ का आयतन कितना है 15 गुणा 25/2 गुणा 15/2 बटे में घन का आयतन, घन की भुजा कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का जो आयतन होता है भुजा की घात 3 होता है, तो भुजा जो आएगी 3 बार आएगी, तो यहाँ पे 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। ठीक है, क्योंकि घन की जो भुजा थी वो कितनी थी, घन की जो भुजा थी वो आपकी थी 2 सही 1/2 सेंटीमीटर, या हम इसको कह सकते हैं 5/2 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, अब देखो आप देखो इस वाले 2 से इस वाले 2 को काट दो। ठीक है, इस वाले 2 से इस वाले 2 को काट दो। ठीक है, 5 से काटोगे 5 तियां 15। ठीक है, 5 से काटोगे 5 पंजे 25, 5 से काटोगे 5 तियां 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब क्या बचा आपका, तो देखो ये सब कट गए। अब नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है 2, ऊपर कितना बचा है, ऊपर बचा है आपका 5, यहाँ से 3 बचा है और यहाँ से भी 3 बचा है, तो ये 2 पहुंचेगा आपका ऊपर, तो यानी 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, तो 3 पंजे 15, 15 3 45, 45 दूनी 90। तो घनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 90 होगी। यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल को यहाँ पे हल करना है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समलंब का परिमाप 58 सेंटीमीटर है। तो समलंब क्या होता है, समलंब इस तरीके का होता है, देखो ये जो होता है हमारा समलंब कहलाता है। इसमें क्या होती है, दो समांतर भुजाएं होती हैं, 2 असमांतर भुजाएं होती हैं। ये हमारी होगी समांतर भुजाएं और ये हो गई असमांतर भुजा। ठीक है, सवाल नंबर 2 हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इसका परिमाप दे रखा है कितना 58 सेंटीमीटर, मतलब सभी भुजाओं का योग दे रखा है 58 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें और इसको डी मान लें, तो यहाँ पे सभी भुजाओं का जो योग आ जाएगा वो आपका आ जाएगा कितना 58 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये कह रहा है कि इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग कितना है 20 सेंटीमीटर है। असमांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ये और ये भुजा कैसी है असमांतर है, मतलब ये कह रहा है कि ए प्लस सी का योग जो दे रखा है यहाँ पर वो 20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक है, तो पूछ रहा है और ये कह रहा है यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, क्षेत्रफल भी इसका दे रखा है 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है कितनी होगी, हमने मान लिया कि h दूरी है इसकी है। अब आप मुझे बताओ कि इसके क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो आपका होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, बी और डी, बी प्लस डी, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी कितनी है h है। तो आप मुझे बताओ आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बी प्लस डी चाहिए। ठीक है, तो b प्लस डी चाहिए। यहाँ पर क्षेत्रफल आपका दे रखा है b प्लस डी, अगर आपको पता लग गया तो आप h की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि आप इन दोनों समीकरण को देखो, यहाँ पर a प्लस सी की वैल्यू अगर मैं 20 पुट कर दूं तो आप बताओ मुझे, अगर a प्लस सी की जगह पर यहाँ पे इस तरीके से लिख लो इसको, a प्लस सी की जगह कर दो आप 20 रख दो यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ कि b प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई। 58 में से 20 घटा दो, कितने बचेंगे 38 बचेंगे। तो b प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई। अब इसमें पुट कर दो, ये क्षेत्रफल आपका दे रखा है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/2 गुणा b प्लस डी की वैल्यू आपको दे रखी है 38 गुणा h निकालना है। तो 2 से काटोगे 2 से आएगा ये 19। ठीक है, 2 से कितना आएगा 38 को भाग दोगे तो 19 आएगा। अगर आपको 19 का पहाड़ा आता है, 19 का पहाड़ा आता है तो आपको पता होगा 19 अट्ठे कितने होते हैं, 19 अट्ठे होते हैं 152। ठीक है, 19 अट्ठे कितने होते हैं 152 होते हैं। तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर आ गई। अगला सवाल कर, तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किसी बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी है 156 डिग्री है। अंतःकोण की माप जो दे रखी है 156 डिग्री दे रखी है। तो पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अंतःकोण बराबर n-2 इंटू 180/n, ये होता है अंतःकोण निकालने का सूत्र।
यहाँ पर एन क्या है, एन हमारी है भुजाओं की संख्या। क्या है एन, भुजाओं की संख्या। तो अंतःकोण का मान कितना है, 156 डिग्री। एन माइनस टू, एन हमें निकालना है, तो एन माइनस टू इंटू 180 अपॉन एन, इसको ऐसे रहने दो। एन की यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 160 एन इज इक्वल्स टू 180 एन माइनस 360। हमने क्या किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली। अब इसको माइनस करोगे तो माइनस कर दो, 180 में से 156 घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 5 गए 2, 24 एन आ गया। 24 एन बराबर 360। दोनों आएंगे माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप एन की वैल्यू निकालोगे तो 360 को क्या करना है, 24 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा बताओ। 24 से जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 3 36, 12 दूनी 24 यानी 15। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 15 होगी, और हमारा 15 ही यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि यदि किसी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसकी सममिति रेखाओं की संख्या किसके बराबर होगी। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर किसी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसकी जो सममिति रेखाएं होंगी, सममिति रेखाएं जो होंगी वो आपकी n ही होंगी। ये चीज आप ध्यान रखना, कितनी होंगी, n ही होंगी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि सममिति रेखा होती क्या है। जैसे ये मान लो कि आपका ये आपका हो गया समषट्भुज, क्योंकि 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6। अब ये कितनी है, इसकी भुजाएं कितनी है, 6, तो इसकी सममिति रेखाएं भी 6 होंगी। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखो सममिति रेखा क्या होती है, सममिति रेखा ये होती है कि आप इस रेखा के इधर देखो तब भी वही आकृति मिलेगी, इस रेखा के इधर देखो तब भी वही आकृति मिलेगी। जैसे देखो ये x है, x को अगर मैं बीच में से काटूं तो बीच में से जब काटेंगे तो 2 भाग निकलेंगे, 2 पीस निकलेंगे। तो इधर वाला जो पीस होगा ये, और इधर वाला जो पीस होगा ये दोनों जो होंगे एक तरीके के दिखेंगे आपको, उसको हम कहते हैं सममिति। ऐसे ही यहाँ देखो, अगर मैं इसको 2 बराबर भागों में काट दूं तो इधर वाला और इधर वाला एक तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो एक सममिति रेखा ये हो गई, एक सममिति रेखा देखो ये हो जाएगी, एक सममिति रेखा ये हो जाएगी। कितनी हो गई, यहाँ कितनी सममिति रेखा हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब देखो ये 3 हो गई, अब यहां से कर दो, इधर और इधर वाले एक जैसे दिखेंगे, तो ये 4 हो गई। देखो इस तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इधर अलग करके दिखा देता हूँ। ये 3 तो मैंने बता दी थी, ये चौथी होगी, इधर वाला सेम दिखेगा, 4 हो गई। ठीक है, ये आपकी हो जाएंगी 5 और ये हो जाएंगी आपकी 6। तो ध्यान रखना, आप एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी भुजाएं होंगी, जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही सममिति रेखाएं होंगी। तो ये कह रहा है कि n भुजाएं हैं तो सममिति रेखाएं भी कितनी होंगी, n होंगी। सवाल आपका खत्म हो गया। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं हैं 6.5, भुजा हमने मान ली, पहली भुजा है 6.5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा आपको x सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये कह रहा है कि x एक धनात्मक संख्या है और इनमें से x का न्यूनतम मान कितना संभव है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3.5, 4, 4.5। मैं ऑप्शन आपको यहां लिख देता हूं, 3.5, 4, 4.5, 2.8। ठीक है, यहां मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से x का न्यूनतम मान, निम्न में से कौन सा न्यूनतम मान संभव है x के लिए। ये एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं। त्रिभुज की भुजाओं में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग जो होगा हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे 2 भुजाएं कौन कौन सी हम ले लेते हैं, हम a और c को ले लेते हैं कि a प्लस x जो होगा वो हमेशा 10 से क्या होगा, बड़ा होगा। किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा 10 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। अप्लाई करते हैं, पहला ऑप्शन लगाते हैं। पहला ऑप्शन हमने लगाया
ए प्लस एक्स की वैल्यू रखी 3.5, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर है 6.5, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम रख रहे हैं पहले ऑप्शन से 3.5। अब आप देखो ये कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 6 3 9 1 10 के बराबर हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन पे आ जाइए। अगला ऑप्शन 6.5, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, 10 से बड़ा हो रहा है, 6 4 10, हाँ 10.5 हो रहा है, 10 से बड़ा हो रहा है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेकिन अभी और देखते हैं, हमसे ये पूछा है कि न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा है कि न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, अभी और देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम, 6.5 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 4.5, 6 4 10 11 आएगा। चौथा ऑप्शन और देखते हैं, 6.5 प्लस 2.8 10, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 8 5 13, 6 3 9 9.3, जो कि ये तो हमारा पॉसिबल होगा नहीं। तो चौथा ऑप्शन और पहला ऑप्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। अब हमें देखना है कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। 10.5 भी हमारा हो सकता है, 11 भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों 10 से बड़े हैं। लेकिन इस सवाल में ये पूछ रहा है कि x का न्यूनतम संभव मान क्या है, तो बताओ 11 न्यूनतम है या 10.5 न्यूनतम है। तो आप कहोगे सर 10.5 न्यूनतम है, 10.5 आया 4 से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस करेंगे कल मैं वीडियो जो बनाऊंगा वो थोड़ा लंबा बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा, ठीक है, बड़ा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दूं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो एक वीडियो में नहीं हुए तो मैक्सिमम 2 पार्ट बनेंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, और भी जो आपके दोस्त जो सीटेट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ में। अभी तो यही पेपर बचा है, इस पेपर के सारे क्वेश्चंस मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सॉल्व करवा दूंगा। तो तैयारी करते रहिए, किसी भी भ्रमित करने वाली खबर के चक्कर में ना पड़िए। पेपर 5 जुलाई को हो सकता है, और किसी के पास भी प्योर 100% ये खबर नहीं होगी कि पेपर 5 जुलाई को है या नहीं है। ये लोग बस फर्जी में इधर उधर से इंफॉर्मेशन निकाल करके रिकॉर्डिंग करके इस तरीके से आप लोगों को पेश कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि एग्जाम टल ही गया है। तो अभी देखो सीटेट एक सरकारी संस्था है, और वो कभी भी इस तरीके की जानकारी किसी भी बच्चे को फोन के माध्यम से आपको कभी नहीं देगी। अगर देगी भी तो आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से देगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।